अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमात सूम के बच्चों को मुज़फ़्फ़र सर की तरफ से बहुत बहुत प्यार और सलाम। प्यारे बच्चों, मैं आज आपको आपकी किताब में से सबक नंबर 11 जिसका उन्वान है दौड़ो दौड़ो पढ़ाने जा रहा हूँ। तो चलो बच्चों, मैं आपको एक खूबसूरत कहानी पढ़ाने जा रहा हूँ। तो पहले हम इस सबक की पढ़ाई करेंगे और पढ़ाई के साथ साथ मैं आपको ये सबक समझाने की कोशिश करूँगा। जंगल में एक खरगोश रहता था। एक रोज़ वो एक नारियल के पेड़ के नीचे सो रहा था। अचानक उसे दब की आवाज़ सुनाई दी। अचानक उसे कुछ गिरने की आवाज़ सुनाई दी। खरगोश चौंक कर नींद से जागा। खरगोश नींद से बेदार हुआ। उसे ताज्जुब हुआ, ये आवाज़ किधर से आई। उसने सोचा, इधर उधर देखा, फिर सो गया। फिर एक बार दब की आवाज़ आई। उसने दाएं बाएं देखा और सोचा आसमां टूट कर गिरा होगा। वो डर के मारे फौरन भागने लगा। जाते हुए रास्ते में उसे एक हिरन मिला। हिरन ने खरगोश से पूछा, कहो क्या बात है, क्यों दौड़ रहे हो। हिरन ने कहा, दौड़ो दौड़ो, आसमान गिर रहा है। खरगोश और हिरन भागने लगे। रास्ते में उन्हें एक चीता मिला। चीता ने कहा, ठहरो ठहरो, क्यों दौड़ रहे हो। हिरन ने कहा, आसमान टूट कर गिर रहा है, तुम भी दौड़ो। खरगोश, हिरन और चीता दौड़ने लगे। खरगोश, हिरन और चीता दौड़ने लगे। रास्ते में एक हाथी मिला। क्या हुआ, क्यों दौड़ रहे हो। हाथी ने इनसे पूछा, क्यों दौड़ रहे हो। आसमान टूट कर गिर रहा है, इसलिए हम दौड़ रहे हैं, चीता ने जवाब दिया। खरगोश, हिरन और चीता के साथ साथ हाथी ने भी दौड़ना शुरू किया। थोड़ी दूर दौड़ने के बाद उन्हें एक शेर का सामना हुआ। शेर ने इनसे पूछा, तुम सब क्यों दौड़ रहे हो, क्या बात है। हाथी ने दौड़ते हुए कहा, आसमान टूट कर गिर रहा है, इसलिए हम दौड़ रहे हैं। हाथी ने दौड़ते हुए कहा, आसमान टूट कर गिर रहा है, इसलिए हम दौड़ रहे हैं। शेर को ये बात अजीब लगी। शेर ने पूछा, क्या तुमने आसमान को टूट कर गिरते हुए देखा है। हाथी ने कहा, मैंने नहीं देखा, मुझको चीता ने बताया है। शेर ने चीता से पूछा, क्या तुमने आसमान को टूट कर गिरते हुए देखा है। मुझे हिरन ने बताया है, चीता ने जवाब दिया। हिरन से पूछा गया तो उसने कहा कि इसे खरगोश ने बताया है। शेर ने खरगोश से पूछा, तुझे कैसे मालूम हुआ कि आसमान टूट कर गिर रहा है, क्या तूने देखा है। खरगोश ने कहा, मैं नारियल के पेड़ के नीचे सो रहा था, इसी वक्त दब की आवाज़ सुनाई दी। मैं जब नारियल के पेड़ के नीचे सो रहा था, इसी वक्त दब की आवाज़ सुनाई दी, यानी कुछ गिरने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने सोचा आसमान टूट कर गिरा है। शेर ने कहा, चलो नारियल के पेड़ के नीचे चल कर देखते हैं। सब मिलकर नारियल के पेड़ के पास पहुँचे। उन्होंने देखा कि नीचे एक बड़ा नारियल पड़ा था। इसी वक्त दब की आवाज़ के साथ एक और बड़ा नारियल गिरा। एक और बड़ा नारियल गिरा। खरगोश ने फौरन कहा, ये देखो, वही आवाज़ आई, आसमान टूट कर गिर रहा है। खरगोश ने फौरन कहा, ये देखो, वही आवाज़ आई है, आसमान टूट कर गिर रहा है, दौड़ो दौड़ो। शेर ने नारियल दिखाते हुए खरगोश से कहा, क्या यही है टूट कर गिरा हुआ तेरा आसमान। शेर ने नारियल दिखाते हुए खरगोश से कहा, क्या यही है टूट कर गिरा हुआ तेरा आसमान। ये सुनकर खरगोश शर्मिंदा हो गया। दूसरे जानवर खिसियानी हंसने लगे। खिसियानी हंसी यानी बनावटी हंसी, यानी वो तो हंस रहे थे, यानी सभी जानवर हंस रहे थे, मगर उनकी हंसी में शर्मिंदगी महसूस हो रही थी।
ये सुनकर खरगोश शर्मिंदा हो गया। दूसरे जानवर खिसियानी हंसने लगे। प्यारे बच्चों, इस तरह ये कहानी ख़त्म हुई। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।